इश्क की ये एक अलग तासीर है, ज़ात में अपनी ये खुद जागीर है। देखते हैं चलकर एक ऐसा जहां, मेरे लाहौर में मकबरा जहांगीर है। वेलकम टू माय चैनल ऑसम विद आसिम। इस वक्त हम लोग मकबरे के मेन दरवाजे, दाखिली दरवाजे पर मौजूद हैं और ये पूरे का पूरा दरवाजा सुर्ख पत्थर और श्वेत संगे मरमर के साथ तामीर किया गया है। ये सारे का सारा दरवाजा पर्शियन तर्ज के साथ तामीर किया गया है। इसका तर्ज तमीर और मकबरे की मेन जगह का तर्ज तमीर एक जैसा है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं टूम्ब ऑफ जहांगीर में। नारकली का शहजादा सलीम, अकबर बादशाह का शेखू जिसके नाम से शेखपुरा शहर मशहूर है, और मलका हिंदुस्तान नूरजहां के शोहर नूरुद्दीन जहांगीर का ये टूम्ब है और आज हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। ये जगह 1557 में नवाब मेहदी कासिम खान ने यहाँ पे अकबर बादशाह के दौर में एक बाग तामीर करवाया जो कि दरिया के पार मौजूद था, और इस बाग को अकबर बादशाह के खास दोस्तों को मिलने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कहा जाता है कि जब मलका नूरजहां जहांगीर के साथ शादी के बाद तख्त पर बैठी तो उन्होंने इस बाग को अपनी तहवील में ले लिया और यहाँ पर मजीद बाग, दरख्त और फुवारे लगाए, जिससे ये बाग बहुत ज़्यादा प्यारा हो गया। इस बाग को इतना खूबसूरत कर दिया गया कि ये बाद में दिलकशां बाग के नाम से मशहूर हुआ। (1627) में कहा जाता है कि जहांगीर की तबीयत बहुत नासाज हो गई। वो अपनी तबीयत को बेहतर करने के लिए कश्मीर का सफ़र किया और कश्मीर से वापसी पर उनका इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल के बाद जब उनके बेटे शाहजहां ने तख्त संभाला तो उन्होंने अपने बाप की पसंदीदा जगह दिलकशां बाग में उनको दफन करने का हुक्मनामा जारी किया। मकबरे को मुगलिया तर्ज पे तामीर किया गया है, जिसमें ईरान की सफावी तर्ज को नुमाया देखा जाता है। चूँकि मलका नूरजहां का तल्लक ईरान से था तो इसलिए आपको पूरे मकबरे की तामीर में मुगलिया तर्ज के साथ साथ ईरानी तर्ज भी नजर आएगी। मकबरे के चारों कोनों में 100 फुट ऊंचे 5 मंजिला मीनार बनाए गए हैं। ये मीनार बाद में तमीर किए गए। ये मीनार तिरछे हैं ताकि ज़ल्ज़ला आने की सूरत में ये गिरे ना, और इनके मतलब ये भी मशहूर है कि जब यहाँ पे बारिश होती है तिरछे होने की वजह से दूर से देखने पे ऐसा मालूम होता है कि जैसे ये बारिश के साथ साथ झूम रहे हों। (1605) से लेके 1627 तक जहांगीर मुगलिया सल्तनत का बादशाह रहा। ये चौथा बादशाह था और अपने इंसाफ की वजह से बहुत मशहूर था। कहा जाता है कि बादशाह सलामत ने अपने दरबार के बाहर एक चेन लगाई हुई थी जिसे चेन ऑफ जस्टिस के नाम से जाना जाता है, और बादशाह का ये ऐलान था कि जिसको पूरी सल्तनत में कहीं से भी इंसाफ ना मिले वो यहाँ मेरे दरबार में रहकर इंसाफ ले सकता है। आज हम वो बादशाह जिसके दरबार में कोई भी उसकी इजाज़त के बगैर दाखिल नहीं हो सकता था, उसकी कब्र पे जाएंगे और आपको उसका अंदरूनी हिस्सा दिखाएंगे। बादशाह की कब्र के फर्श को मुख्तलिफ पत्थरों की मदद से इंतहाई खूबसूरती से सजाया गया है और दीवारों पर पिचकारी के नमूने आज भी इन ममारों की मेहनत और लगन का मुंह बोलता सबूत है।
कब्र का तावीज़ 13 फुट लंबे और 9 फुट चौड़े अहाते पर कायम किया गया है। ताउस पर पत्थरों से जुड़ाई और अल्लाह ताला के 99 सिफाती नाम कुनिंदा किए गए हैं। चबूतरा ज़मीन से 1.5 फुट बुलंद है। इस पर गुलकारी का काम संगे अतीक, संगे सुलेमानी व नीलम, संगे ज़हरा, मोहरा और संगे अबरी की मदद से किया गया है। चबूतरे पर कब्र 2.5 फुट ऊंचाई पर संगे मरमर से ही बनाई गई है। इन पत्थरों के मतलब मशहूर है कि जब इनके ऊपर रोशनी डाली जाए तो ये उसको रिफ्लेक्ट करते हैं और चमकते हैं। अब हम आपको ये दिखाते हैं। मकबरे के बिल्कुल सामने ये एक हौज़ मौजूद है जिसके मुतल्लक मशहूर है कि बादशाह सलामत जहांगीर अपनी बीवी नूर जहां के साथ इस हौज़ में गुस्ल किया करते थे और पानी में अर्क गुलाब का इस्तेमाल करते थे। मकबरे के गिर्द 40 कमरे बनाए गए हैं और इनके सामने बरामदे हैं। इन कमरों के मुतल्लक मशहूर है कि यहाँ पे हाफिज़े कुरान रहते थे जो बादशाह सलामत की वफ़ात के बाद उनकी बख्शिश के लिए दुआ किया करते थे। हर कमरे को मुख्तलिफ किस्म की गुलकारी और गालबकारी के साथ खूबसूरत तरीके से तैयार किया गया था। इस वक्त हम लोग मकबरे की छत पर मौजूद हैं और मेरे पीछे आप ये मीनार देख सकते हैं। अब हम लोग इस मीनार पे जाएंगे और ऊपर चढ़कर देखेंगे कि मकबरे का बकाया व्यू कैसा नजर आता है। हम आपको ऊपर से व्यू दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये बागे दिलकशां, इसकी हर तरफ हौज़ हैं। यहाँ पे मकबरे की जो बैरूनी दीवार है उसके मतलब मशहूर है कि इस दीवार के ऊपर तब पुराने दौर में कुएं होते थे। उन कुओं से पानी झरनों की शक्ल में आके बहता था और इस पूरे बाग में चलता हुआ नजर आता था। मकबरे के चारों तरफ आप देख सकते हैं ये हौज़ बने हुए हैं और जहाँ पे दरमियान में आके बादशाह की कब्र मौजूद। अब हम इस मीनार के ऊपर जाएंगे और इसको भी देखेंगे और बादशाह मस्जिद की वीडियो में जो मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे 3 मीनार नजर आते हैं यहाँ से और यहाँ से वहाँ के 3 मीनार नजर आते हैं, उसको भी देखेंगे उस बात में कितनी हकीकत है। हाँ जी, तो वो मामला जो हम लोग पिछली वीडियो में भी डिस्कस कर रहे थे कि 3 मीनार नजर आते हैं वो हल हो गया है। यहाँ पे खड़े होकर आपको वाकई ही बादशाह मस्जिद के 3 मीनार नजर आते हैं। उसकी वजह ये है कि 2 मीनार पीछे हैं जबकि सामने की तरफ एक नजर आने वाला मीनार जो है वो बिल्कुल पैरेलल शेप में आमने सामने है, जिसकी वजह से वो आपको एक मीनार नजर आ रहा है। इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी कीमती राय के लिए कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कीजिए। शुक्रिया।